हेलो, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रोजगार विद विनय मलिक में। आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा वो है फिलहाल आपके गाइडेंस को लेकर के, यानी आपका मैं इसमें मार्गदर्शन करूंगा किस तरीके से आपको फिलहाल का जो समय चल रहा है यूपी री एग्जाम को लेकर के, यूपी पुलिस री एग्जाम के संबंध में, ठीक है, इसमें क्या हो रहा कंफ्यूजन और क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन सारे वे मैं अभी जो है क्लियर करूंगा आपके सामने। तो देख लेते हैं फिलहाल की क्या क्या हम इसमें जो है क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल है सभी को जो है एग्जाम डेट का इंतजार है, ठीक है। मतलब ज्यादातर कैंडिडेट क्या सोच रहे कि एग्जाम डेट एक बार पता चल जाए और उसके बाद में जो है हम तैयारी करेंगे। दूसरी बात है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा फिलहाल, क्योंकि क्या है कि आपको एग्जाम डेट का पता नहीं। कुछ का कहना है कि ये जो है चुनाव के बाद 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कोई कोई कह रहा कि 1 साल का टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो फिर बात करेंगे हम इंटरेस्ट के ऊपर। तीसरी चीज है, ये महत्वपूर्ण चीज रहेगी इसमें जो मैं आपको बताऊंगा, किन कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन होने वाले कैंडिडेट्स कौन से हैं, ठीक है। ये नहीं है कि मैं मतलब व्यक्तिगत किसी का नाम लूंगा यहाँ पे, लेकिन एक वर्ग बताऊंगा आपको किस तरीके के कैंडिडेट्स जो है सिलेक्शन लेने की बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। जो फिलहाल की पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें वो है एग्जाम डेट का इंतजार। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम डेट को रिलेटेड आपको जो है अभी एक नोटिस वायरल हो रहा था, वो भी फर्जी नोटिस था भर्ती बोर्ड की तरफ से। फिर उसके बाद में जो है उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया गया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस इशू नहीं हुआ और जो इशू होगा वो जो है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेगा। अगर आपको ज्यादा ही परेशानी है एग्जाम डेट को लेकर के तो सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे ही आप जो है सुबह को उठते हो, सबके पास मोबाइल इंटरनेट है, सबसे पहले आपको कहीं पे भी चेक नहीं करना किसी और वेबसाइट पर, केवल और केवल आपको क्या करना है UPPRB करके, ठीक है। UPPRB करके जो ऑफिशियल वेबसाइट है भर्ती बोर्ड की, उस पर एक बार सुबह ही जो है आप उसका एक बार विजिट कर लेना और वहां पे जो न्यू नोटिस होते हैं, ठीक है, उस पर जाकर आपको देख लेना कि हमारी भर्ती से संबंधित कोई सूचना आई है या नहीं। हालांकि वैसे तो जो है हम सब मतलब जो एजुकेटर्स है वो आपको पहले से बता भी देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रूटीन वे में बता दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा तो बिल्कुल ऑफिशियल सूचना आपको यहां से मिलेगी और सही मिलेगी, ठीक है। सुबह ही आपने जो है एक बार देख लिया कि एग्जाम डेट से रिलेटेड सबसे पहले सूचना वहां पर जाएगी, ठीक है। इस तरीके के ये नहीं कि कोई व्हाट्सएप पे या मान लिया टेलीग्राम पे वायरल हो रहा कोई नोटिस की ये सही होगा। सबसे पहले और ऑफिशियल ऑथेंटिक जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से आप ले सकते हो। दूसरी बात एग्जाम डेट को लेकर के मैं बता दूं, जो मुझे लग रहा एग्जाम डेट आपको फिर इसी तरीके से जैसे पहला एग्जाम आपका जल्दी में हुआ 20 से 25 दिन या 1 महीने के केवल पहले आपको पता चलेगा कि 1 महीने के बाद में जो है एग्जाम है। आप ये समझना कि आपको इतना टाइम नहीं मिलने का, 3 से 4 या 6 महीने पहले आपको बता दी जाएगी इस फला तारीख में जो है एग्जाम है। तो आपको जो तैयारी करनी वो एग्जाम डेट को ओरिएंटेड करके नहीं करनी। आपको ये सोचना है कि पता नहीं कब, मतलब अब 1 महीने बाद भी एग्जाम हो सकता है, 2 महीने बाद भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम डेट को लेकर के मैंने ये चीज क्लियर कर दी, ठीक है, कि अगर आपको देखना तो किस वेबसाइट पर जाकर देखना। और दूसरी चीज, अगर आपको तैयारी करनी तो ये समझ के नहीं करनी कि एग्जाम डेट के बाद आप तैयारी करोगे, ठीक है। ये होगी आपकी पहली चीज। दूसरी चीज है आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट फिलहाल में कैसे लेकर आए। ये बहुत लोगों की समस्या है, बहुत कैंडिडेट की समस्या है कि पढ़ाई में अब तो मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि अब डेट नहीं पता कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, कोई ये कह रहा कोई वो कह रहा। तो इसका एक बेसिक सा मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, इसमें साइंटिफिक चीज है कि किस तरीके से आप इसमें जो है इंटरेस्ट लेके आ सकते हो। आप ऐसा करो, इसमें क्या करोगे आप डेली, जैसे पहले मान लिया जाए एग्जाम के नजदीक आप पढ़ रहे थे 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक भी कुछ कैंडिडेट पढ़ रहे थे, तो फिलहाल आपको क्या करना है, अपने जो है 4 से 6 घंटे निकाल लो, 4 से 5 घंटे, 3 घंटे तो कम से कम आप निकाल सकते हो। 3 घंटे में क्या करोगे, जिस चीज में आपकी अच्छा इंटरेस्ट है केवल और केवल उस सब्जेक्ट को करने की कोशिश करो। मेरा मतलब यह है, अगर आपका जीके में मन लगता है, जीएस में मन लगता है, वैसे भी एक रैंडमली पढ़ने के लिए, तो आप जीके जीएस की तरफ चले जाओ, ठीक है। बचा हुआ जो सब्जेक्ट जिसमें आपका मन नहीं लगता, ठीक है, जैसे मान ले जा कुछ कैंडिडेट होंगे मैथ्स में उनका मन नहीं लगता, तो उसे करने का क्या तरीका, ठीक है। क्विज चलती है हर एक चैनल पे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो है किसी इंडिविजुअल चैनल का नाम ले रहा, ज्यादातर जितने भी यूट्यूब चैनल है सब पे कोई ना कोई क्विज मिलेगी आपको, ठीक है। वो मैथ से रिलेटेड भी हो सकती है, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हो, रीजनिंग के हो, यूपीजीके के हो, करंट अफेयर्स के हो, अदर मतलब जितने भी है। तो आपको क्या करना, आपको जो है क्विज लगानी है इसमें, ठीक है।
क्विज लगाने में आपको इंटरेस्ट बना रहेगा, आप अपने आप को चेक कर पाओगे। जैसे कि उन्होंने पहला क्वेश्चन डाला, उसके 4 ऑप्शन जो है आपको दे दिए, खुद एक बार उसका आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज करके आप देखो कि क्या हमें ये आंसर याद है या नहीं। तो इससे आपको इंटरेस्ट जो है आ सकता है और पढ़ाई के आप टच में रहोगे। ठीक है, तो यहां पे बात की है मैंने क्विज की। और एक और मैं आपको सूचना ये बता दूं कि मैं भी अपने चैनल पे जो है आपके लिए क्विज लेकर के आ रहा हूं। कॉम्प्रिहेंसिव क्विज का सेशन रहेगा, मतलब उसमें जीके की होगी। ठीक है, और जहां तक है उम्मीद करता हूं मैं कि मानसिक अभिरुचि की भी एज ए क्विज, मतलब क्विज के तरीके से ही हम उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य जो कुछ हो सकते हैं वो भी मैं उसके साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये केवल और केवल मैं इस वजह से लेकर आऊंगा ताकि आपका टच जो है पढ़ाई के साथ बना रहे। ये हो गया आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, यानी क्विज पर जो है आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। मैं आपको एक ऐसी क्लास के बारे में बात कर रहा है, एक ऐसे वर्ग के बारे में बताऊंगा जैसे कैंडिडेट्स फिलहाल आप मान के चलो 48 लाख कैंडिडेट जो है इसमें एग्जाम के लिए बैठे थे। ठीक है, 48 लाख कैंडिडेट्स ने जो है आपका एग्जाम दिया था। तो मैं आपको यह बता दूं, फिलहाल की बात कर रहा मैं अभी की, वो क्या है कि ऐसे कैंडिडेट जो इस टाइम में, जैसा कि अब टाइम चल रहा, ये ऊपर के अगर मैं दोनों चीज कंसीडर करूं, जो इन वाली कंडीशनों को छोड़ करके अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वे तो चलो एक्सेप्शनल है अगर कोई अब भी 10 घंटे पढ़ रहा। ठीक है, वो तो कम से कम टॉप 1000 या टॉप 100 टॉप 500 कैंडिडेट में भी होंगे जो अभी भी 8 से 10 घंटे निकाल रहे अपने एग्जाम को लेकर के। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, केवल और केवल वे कैंडिडेट सिलेक्शन की तरफ होंगे जो अभी भी, जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एग्जाम डेट कब आएगी, कब एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, वो केवल और केवल अपने एग्जाम ओरिएंटेड होकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी अपने एग्जाम पर फोकस करके तैयारी कर रहे हैं। उन्हें यह है कि कभी भी एग्जाम हो जाओ, तो हम तो ऐसे रिवीजन फेज में चल रहे, या कुछ उनके मतलब ये है कि टॉपिक्स जो उनसे पहले क्लियर नहीं थे, जो आप पहले तैयारी कर रहे थे, उन्हें दोबारा से क्लियर करने में लग रहे। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। वे कैंडिडेट्स में फिर दोबारा बता दूं, आपको अगर भीड़ से हटकर चलना है तो आपको फिलहाल का टाइम देना पड़ेगा। यही वो टाइम है जिसमें आपको और लोगों से आगे निकलना। भले ही आपका पहले स्कोर 170 180 तक रहा हो, लेकिन अगर आप इस टाइम में 1 से 2 महीने 3 महीने जो फिलहाल का समय है, जब तक ये एग्जाम डेट क्लियर नहीं हो रही, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उन कैंडिडेट से आगे निकल जाओ। ठीक है, मैं ये सभी के लिए बता रहा, जिसका स्कोर पहले 220 225, वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि नहीं मेरा तो पहले भी स्कोर ये था, एग्जाम डेट आ जाएगी और हम थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो और बेहतर होगा। इस बार के एग्जाम में आपको रूपरेखा बदली हुई मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस है, क्योंकि आपको पहले से पैटर्न पता चल गया, क्वेश्चन की वैरायटी आपको पता चल गई, किस तरीके के क्वेश्चन आने। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कुल मिलाकर, और इस बार आपके जो एजुकेटर्स है, सभी जितने टीचर्स है, वो भी पैटर्न को देखते हुए आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो इस बार जो है आपको मतलब थोड़ा सा और भी एडवांस होकर चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि री एग्जाम हुआ आपको चांस मिलकर आप खुश है तो यार बड़ी अच्छी बात है, मेरा एग्जाम जो है पहले अच्छा नहीं हुआ था, इस बार बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो गया। इस बार आपको और ज्यादा मेहनत करने का टाइम है। ठीक है, तो फिलहाल की जो एक किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा मैंने आपको बता दिया। भीड़ से अगर आपको अटका चलना, तो फिलहाल जो है आपको यह समझना, जब एग्जाम डेट आएगी, जिस दिन ऑफिशियल नोटिस आएगा, आपको यह मान कर चलना कि उस दिन आप ये कह सको कि आप मेरा अब भी एग्जाम ले सकते हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाह रहा, इस तरीके से अपनी पढ़ाई करो, जिस दिन एग्जाम डेट का नोटिस आए उसके बाद तो आप केवल और केवल रिवीजन की तरफ हो। ठीक है, एग्जाम डेट के टाइम तक आपका पूरा सिलेबस और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। जिस दिन नोटिस आएगा उसके बाद आप केवल और केवल जो है अपना आप रिवीजन करोगे। ठीक है, कुछ कैंडिडेट क्या होंगे उस टाइम पर सोचेंगे कि अब हम पढ़ाई करेंगे, तो सोचो आप उनसे कितने आगे निकल गए। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पढ़ रहे, कहां पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, केवल और केवल पढ़ाई करनी है। मेरा मुद्दा आपको केवल यह समझाने का है बस। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रहा कि आप पढ़ाई से दूर मत जाओ, ये जो है आपके सिलेक्शन ना होने के चांसेस है इससे। अगर आप पढ़ाई से दूर जा रहे, फिलहाल ये सोच रहे कि मैं जब तैयारी करूंगा, एक कंडीशन पर काम कर रहे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ आई होगी ये चीज। और अपनी, अगर आप कोई छोड़ कर चल रहे, आप 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे कुछ ना कुछ तो अपना टच जो है बना कर रखें।
कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर करने की, ठीक है। नोट्स आपके पास रखे, तो एग्जाम डेट का इंतजार करना ठीक है, आप कर रहे, बड़ी अच्छी बात है। मैं फिर आपको बता दूं, एग्जाम डेट को आपको लेकर चिंता नहीं करनी, मैंने बता दिया। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहां पर जाके आप देखो, फालतू की चीजें में ना पढ़ो। ऑनलाइन कर रहे ऑफलाइन कर रहे वो आपका मैटर है, वो आपको खुद डिसाइड करना कि आप कहां से तैयारी कर रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गई होगी, और मैं आपको बता भी दिया कि मैं अपने चैनल पर जो है क्विज लेकर के आ रहा, उसमें मतलब एक क्रमानुगत तरीके से एक सीक्वेंस में मैं आपको क्विज प्रोवाइड करूंगा। बाकी पॉलिटी की हमारी क्लासेस चली रही है, वो धीरे धीरे हम पॉलिटी वगैरह फिर ज्योग्राफी इस तरीके से जो है आपको कवर कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबको समझ आई होगी और सब पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ में अपनी तैयारियों में लग जाएंगे। ओके, मिलते हैं फिर एक और वीडियो।